हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग आगे पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। तो कल तक हमने इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। आगे देखते हैं इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व, कहाँ पर ज़्यादा आबादी वाले लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। आबादी आप देखिए तो देखिएगा कि भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत घनी आबादी है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं। Population density is calculated as the number of persons per in unit area। और पॉपुलेशन कैसे देखा जाता है कि कितने लोग एक यूनिट एरिया में रह रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, मतलब जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, वो ऐसा एक देश है पूरी दुनिया का। काफ़ी आबादी है, आपको पता है दुनिया में पहले नंबर पर है भारत आबादी के मामले में। The population density of India in the year 2011 was 382 person per square kilometer। और 2011 की जनगणना के बाद ये देखा गया था कि भारत में पॉपुलेशन जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर करीब 382 लोग रह रहे हैं। Densities varies from 1,102 person per square kilometer in Bihar to 17 person per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए डेंसिटी कितना फ़र्क है। बिहार में करीब 1,102 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। Study of the figure 6.3 shows the pattern of uneven distribution of population density at state level। और ये पूरा जो है 6.3 आगे एक और है, इसमें देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें आपको दिखाया गया है कि आबादी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कैसी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर जो ये है रेड कलर का है उसमें 1001 से ऊपर लोग रह रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, यहाँ पर करीब 751 से लेकर 1000 तक। जो येलो कलर है वहाँ पर 501 से 750 तक, और जो उससे कम यानी थोड़ा सा ये जो कलर है इसमें करीब 251 से 500 तक, और जो ग्रीन कलर है उसमें 250 से नीचे पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी है। अब चलिए आगे देखते हैं। नोट द स्टेट्स विच पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर स्क्वायर किलोमीटर। आप देखिएगा कि कहाँ पर 250 स्क्वायर किलोमीटर आबादी कम उससे कम है, यानी 250 पर स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर है यहाँ पर है, देखिएगा इन सब जगहों पे आबादी जो है 250 से कम है। Rugged terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible for a sparse population in this area। अब देखिए आपसे कहेगा कि यहाँ पर आबादी कम क्यों है, तो आबादी इसलिए कम है कि यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है। ये बहुत ठंडा इलाका है, ये बहुत गर्म इलाका है, ये बहुत पहाड़ी और जंगली इलाका है ना। तो क्या है, इस वजह से क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं है। साथ ही साथ रगेड टेरेन यानी कि ज़मीन भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता ही है रेगिस्तान का इलाका ऐसा है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये है रेत हैं, यानी रेगिस्तानी इलाका है, तो बहुत गर्म रहता है वो, तो वहाँ पर आसानी से सभी लोग जाकर नहीं रह सकते। इसके बाद और उसके बाद देखिए कि hilly and dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soil have influenced population density in these area। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसमें दिया हुआ है कि ये पहाड़ी इलाका है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर क्या है उसके अलावा क्या है, कुछ इलाके ऐसे जैसे राजस्थान का ये सब इलाका जो है यहाँ पर बारिश भी कम होती है। साथ ही साथ ज़मीन बहुत फर्टाइल है नहीं है ना, ज़मीन फर्टाइल नहीं है यानी उपजाऊ ज़मीन नहीं है कि वहाँ पर बड़े आराम से खेती बाड़ी
की जा सके। और यही कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखिएगा कि आसाम और पेनिनसुलर स्टेट जो है यहाँ पर मॉडरेट पॉपुलेशन है। ये जो है इसको मॉडरेट पॉपुलेशन कहते हैं, इन सब जगहों पे मॉडरेट पॉपुलेशन है। The northern plain and Kerala in south have high and very high population density because of the flat plain and fertile soil and abundant rainfall. और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो ये इलाका है, यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश का आप इलाका देख रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिखाई पड़ेगी, इसका कारण भी क्या है? इसका कारण ये यहाँ पर देखिए केरला का इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, फिर बिहार और बंगाल है। ये सभी जगह यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लैट प्लेन है, ज़मीन बिल्कुल समतल है। आपको पता ही है ये पूरा इलाका गंगा का मैदानी इलाका है। तो एक तो ज़मीन बहुत सी ये है, प्लेन है, साथ ही साथ ज़मीन चूँकि गंगा का मैदानी इलाका है तो स्वाभाविक है कि ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। एंड अबंडेंट रेनफॉल, और बारिश भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है। आइडेंटिफाई 3 स्टेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन में 3 ऐसे राज्य दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आबादी वाले हैं, जिसमें बिहार आप देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, है ना। ये सभी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब हम देखेंगे आबादी कहाँ बहुत कैसे बढ़ती है या क्या कारण है आबादी बढ़ने का, और साथ ही साथ कैसे पॉपुलेशन चेंज होता है, यानी कि आबादी जो है घटती बढ़ती रहती है, कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक फेनोमेना। डायनेमिक फेनोमेना मतलब जो चेंज होता रहता है। आबादी जो है एक चेंज होते रहने वाला फेनोमेना है। द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इस साथ ही साथ आबादी में नंबर तो बढ़ी रहे, डिस्ट्रीब्यूशन इलाके भी कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहे हैं आबादी के हिसाब से, और कॉम्पोजिशन यानी कि कोई किस तरह से ये पॉपुलेशन कहीं जाकर रह रही है या किसी इलाके में रह रही है, ये सभी चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं। दिस इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द 3 प्रोसेसेस। इसमें 3 प्रोसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो होता है बर्थ, जन्म कितना वहाँ पर हो रहा है, डेथ मृत्यु कितनी हो रही है, और माइग्रेशन, और लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर कितनी संख्या में जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आबादी बढ़ना। Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of the country territory during the specific period of time, say during the last 10 years. ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कुछ समय के अंदर उस देश के अंदर लोग जो हैं वो कितना उनमें बदलाव हो रहा है, यानी संख्या में कितना बदलाव हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 10 साल पर जनगणना होती है, तो आपको पता ही है कि जनगणना में ये पता चल जाता है कि किसी जगह की आबादी बढ़ रही है, घट रही है, या वैसी की वैसी ही है। सच चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways। इसको 2 तरीके से देखा जाता है, समझा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, या फिर लोगों की गिनती कर लीजिए और पता लगा लीजिए कितने लोग हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर, और या तो फिर आप हर साल देखिए कि परसेंटेज लोगों की कितनी परसेंट आबादी बढ़ रही है, कितनी परसेंट आबादी घट रही है। The absolute number added each year or decade in the magnitude of increase। फिर क्या होता है, हर साल देखा जाता है, जैसे इस साल 2 बढ़ी, अगले साल 3 बढ़ी, फिर अगले साल 4 बढ़ी, ऐसे करके इनको जोड़कर देखा जाता है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। इट इज, और एक साल 10 साल में, हर साल एक साल का काउंट करके 10 साल में देखा जाता है कितनी आबादी बढ़ी है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। जैसे 2001 में और 2011 में जब जनगणना हुई तो पुराने वाले में से नए वाले में से पुराने वालों को हटा दिया गया, फिर पता चल जाता है कितना आबादी बढ़ा।
इट इज़ रेफर टू द एब्सोल्यूट इंक्रीज, और इसको एब्सोल्यूट इंक्रीज ही भी कहा जाता है। अब स्वाभाविक है 2001 में जो आबादी होगी 2011 में तो बढ़ी गई होगी, तो बढ़ी हुई आबादी से पुरानी वाली आबादी को अब माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आबादी बढ़ा या घटा। द रेट ऑफ द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। फिर ये देखा जाता है आबादी कितनी तेजी से बढ़ या घट रही है। इट इज़ स्टडीड इन परसेंट पर एनम, इसको पूरे साल में कैलकुलेट किया जाता है। A rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for every 100% in the base population। और कैसे आप समझेंगे इसको? अगर समझिए कि परसेंट के हिसाब से जब आपको पढ़ना हो तो रेट ऑफ इंक्रीज समझिए किसी जगह पे 2% लोग बढ़े। 2% लोग का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 2% का मतलब हुआ 2 लोग बढ़ गए। 2 लोग यानी हर 100 में 2 लोग बढ़ गए। इस तरह से आप इसको समझोगे। एंड दिस इज रेफर टू एज एनुअल ग्रोथ रेट, और इसको एनुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है। यानी पहले जैसे 100 में हमने बोला ना, तो 100 में 2 व्यक्ति बढ़ गए, यानी कि पिछली बार 100 थे, इस बार 2% अगर आबादी बढ़ी है तो इसका मतलब कि हर 100 में 2 लोग बढ़ गए, यानी अब 102 हो गए। ठीक है। India's population has been steadily increasing from 261 million in 1951 to 1210 million 2011। और ये देखा गया कि भारत की आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद 1951 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें देखा गया था कि 361 मिलियन लोग थे भारत में, और 2011 की जनगणना जब हुई तो वो बढ़कर 1210 हो गया। टेबल 6 figure 6.4 and 6.4b reveal that 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing। और ये जो डाटा है वो बार बार यही दिखा रहा है कि हमारी आबादी जो है वो किस तरह से लगातार बढ़ रही है। इधर जो डाटा दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कैसे हर साल आबादी बढ़ रही है ना। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेडली इंक्रीजिंग विच एक्सप्लेन द रैपिड increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। आप देखिए कि 361 मिलियन आबादी थी 1951 में भारत की आज़ादी के 3-4 साल के बाद, लेकिन आप देखिए कि 1981 आते आते ये लगभग दुगनी हो गई थी 683 मिलियन। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1981 के बाद आबादी थोड़ी सी घटने लग गई थी। During this period, birth rate declined rapidly। और इस समय जो बच्चों का जन्म दर था वो काफ़ी कम हो गया था। Still 182 million people were added to the total population in 1990s alone। लेकिन इसके बावजूद भी 181 मिलियन पीपल जो है या बच्चे जो हैं वो 1990 आते आते जुड़ गए थे आबादी में। एन एनुअल एडिशन लार्जर देन एवर बिफोर। और ये जो आबादी का जुड़ना था 181 मिलियन का, ये बहुत बड़ा था। अब आप जानते ही हैं कि आबादी अगर ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी ज़्यादा जन्म लेंगे। It is essential to realize that India has a very large population। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। When a low annual rate is applied to very large population, और अगर low annual rate बड़ी आबादी पर आप लागू करोगे, it yield a large absolute increase, तो आबादी भी ज़्यादा होगी। When more than a billion people increase even at a lower rate, और अब जब बिलियन लोगों से ज़्यादा आबादी है और अगर कितनी भी लो रेट भी हो बर्थ की, तब भी आबादी जो है वो ज़्यादा ही होगी।
द टोटल नंबर ऑफ बीइंग एडेड बिकम वेरी लार्ज, इसलिए टोटल नंबर में जो आबादी जुड़ेगी वो भी ज़्यादा होगी. India's annual increase in population is large enough to neutralize effort to conserve the resource endowment and environment. और यही कारण है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो भी काम होता है, विकास का काम होता है, या फिर जो सरकार पर्यावरण के लिए कुछ करती है या रिसोर्स के लिए भी जो कुछ भी करती है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता. आप खुद ही देखिए कि पहले क्या था, बहुत गिने चुने स्कूल हुआ करते थे, और तब स्कूल की संख्या इतनी कम थी. आज इतनी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी लगता है कि स्कूल की संख्या कम है. पहले हॉस्पिटल कम थे, आज इतने हॉस्पिटल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जब जाइएगा तो भीड़ उतनी ही आपको हॉस्पिटल में दिखाई देगी, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है ना. और जो कुछ भी सरकार कर रही है वो कम पड़ रहा है इतनी बड़ी आबादी के लिए. The declining trend to the growth rate is added a positive indicator of the effort of birth control. और जो बीच में थोड़ी आबादी कम हुई थी, वो कारण इसलिए था कि जो बर्थ कंट्रोल था उसको बहुत अच्छे से लागू उस समय किया गया था. डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन इसके बावजूद भी जो आबादी में नए लोगों का जुड़ना जो हो रहा है, बच्चों का जन्म जो है वो लगातार हो ही रहा है, और इससे आबादी बढ़ रही है. एंड इंडिया may overtake China in 2045 to become the most populous country in the world. और आप तो बात छोड़ दीजिए 2045, अभी तो आया भी नहीं है. हमने 2025 में ही चाइना को पीछे छोड़ दिया, और हमारी आबादी जो है अब चाइना से भी ज़्यादा है. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ. ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें, देख सकें. आप चाहे तो अपने डाउट्स को इसमें बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दूँगी. आप है सो प्लेलिस्ट से पूरा चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए.